श्री तारा श्री जानकीनाथ समारंभां नाथयानमुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। दास एक अपने टूटी फूटी वाणी से हनुमान जी के भक्त को एक कुछ सुनाने जा रहा है, कुछ बताने जा रहा है। ऋषि भारद्वाज गए श्री याज्ञवल्क्य जी के यहाँ आश्रम में। याज्ञवल्क्य जी ने उनका परम सत्कार किया। सौभाग्य माना दोनों ऋषि ने कि दोनों ऋषियों की भेंट हुई। श्री भारद्वाज मुनि ऐसे मुनि हैं जिनको सब ज्ञान है, परम रसिक हैं। वो एक चेष्टा करते हैं श्री याज्ञवल्क्य मुनि से कि हे नाथ, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि एक राम अवधेश कुमारा तिन्ही करित चरित विविध संसारा। वो कहते हैं कि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये राम है कौन। अब बात ये कि भारद्वाज ऋषि पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, जो भारद्वाज ऋषि को सब पूरा अपना वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल उनको सब दिखाई देता है। वो पूछ रहे हैं कि राम कौन है, ये जो नारी के वियोग में जो एक फफक फफक के रो रहा है, ये कभी पेड़ों को गले लगा रहा है, ये कभी मृग मृग से पूछ रहा है तुम देखी मो मृग नैनी। तो ये अंतर्यामी कि कैसा अंतर्यामी है ये, इसका चरित्र सुनाओ। अब मूल बात तो ये है, प्रकट बात यह है कि इन्होंने ये प्रश्न किया। अप्रकट बात यह है कि भारद्वाज ऋषि को कथा के रसिक हैं, उनको कथा सुननी है। याज्ञवल्क्य जी भी पूर्ण ऋषि पूर्ण मुनि हैं जो रस से भरे हुए हैं, तो वो जानते हैं कि भारद्वाज ऋषि की चेष्टा क्या है और वो प्रश्न क्यों कर रहे हैं। और इसी इसी प्रश्न को उठाते हुए कबीरदास जी ने भी कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कि मतलब घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि सब पूछ रहे हैं ये भगवान है कौन। ये एक आदमी है, ये एक औरत है, ये एक समूह है, ये दल है, ये 33 कोटि है, ये 33 करोड़ हैं, ये लोग है कौन, ये है क्या, ये दिव्य ज्योति, ये दिव्य प्रकाश, ये है क्या। कि ये जो राम है, जो ये परमात्मा है, ये दशरथ का बेटा है, ये जोगी अविनाशी, ये शिव है जो घट घट में लेटा है, एक राम घट घट में लेटा, या ये कृष्ण है जो सबसे प्यारा है न्यारा है, ये गोप ग्वालवाल के साथ रास रचाता है, या फिर ये जो सबके अंदर दिव्य ज्योति है, सबके अंदर आत्मा है, ये राम वही राम है। तो अपने राम तो समझ नहीं पाए अभी कि आत्मा कौन है, परंतु तीन तीन से चार अवस्था होती हैं जिसमें एक साधक भगवत साक्षात्कार होता है। सबसे पहला, जब भगवत साक्षात्कार होने वाला होता है या आप उस राह में चलते हो, तो सबसे पहले आपको स्वप्न दिखता है, उसमें आपको स्वप्न में भगवान दिखेंगे। दूसरा है कि भगवान समक्ष प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, और जिस जिस भी रूप में, जिस भी भेष में आप उनको देखते हो, तो वह उसी में प्रकट हो जाते हैं, वैसा ही भेष धरेंगे। तीसरा है, इससे मतलब भगवान आपके सामने प्रकट हो गए, ये भी एक छोटी अवस्था है, ये भी कोई बड़ी अवस्था नहीं है। इससे भी एक एक अवस्था है जो सबसे बड़ी है। मतलब समझो कि भगवान पूर्ण जगत का स्वामी, पूर्ण
आत्माओं का परमात्मा आपके सामने खड़ा हो गया है, आपसे बात कर रहा है, ये वाली चीज़ भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शास्त्र में ये वाली चीज़ भी कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं मानी गई है। सबसे बड़ी अवस्था वो है कि जिसमें एक साधक जड़ चेतन यानी जीवित अजीवित नर पक्षी यक्ष गंधर्व मनुष्य दैत्य दानव कीट पतंग हर 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 चीज़ में भगवान का दर्शन करता है। ये है सबसे बड़ी अवस्था। और इसका निचोड़ जो है, इसका अगर निचोड़ समझा जाए तो निचोड़ इस सब का यही है कि आप तीर्थ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, माला रट लो, माला घिस लो, अपने हाथों घिस लो, माला कर करके, माला कर करके, परंतु अगर आप एक एक सुदृढ़ अनुशासित प्रेममय मनुष्य नहीं बने तो ये सब व्यर्थ है। सब में भगवान का दर्शन करना का मतलब यही तो हुआ कि आप एक बढ़िया मनुष्य बन जाओ। जब आप एक बढ़िया मनुष्य बनोगे तभी आप सबके अंदर दर्शन कर पाओगे, या फिर जब आप सबके अंदर भगवान का दर्शन कर पा रहे हो तो तभी एक आप बढ़िया मनुष्य कर पाओगे कि जो मेरे अंदर है वो सामने वाले के अंदर है, वो सब पूरी सृष्टि में विद्यमान है। तो अगर मेरा अमंगल भी होता है तो वो मेरे लिए, और मेरा मंगल भी होता है तो मेरे ही लिए। तुलसी तरह